हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल पे और इस मैसेज में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। सो आई डोंट नो व्हाट द मैसेज इज गोइंग टू बी, ओके, बट आई वाज जस्ट शफलिंग कार्ड्स येस्टरडे एंड आई गॉट दिस एनर्जी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन की एनर्जी है, क्या है आई डोंट नो, बट विल जस्ट चेक इट आउट फॉर आवरसेल्व्स। ठीक है, तो अगर ये मैसेज आपके लिए है तो आपको मिलेगा क्या आ रहा है आपकी तरफ, क्या हो रहा है आपके लिए। यू विल जस्ट गेट द मैसेज, ओके। अगर ये मैसेज आपके लिए है तो ओके, अगर आपके लिए नहीं है देन आपको नहीं मिलेगा, ओके। या सो बिकॉज मेरे मैसेजेस आपको तभी मिलेंगे व्हेन यू नीड इट, ओके। सारे कार्ड्स मेरे इसमें से निकल रहे हैं हाथ से, सो आई डोंट नो व्हाट इट इज। इसके पहले आई ट्राई टू शूट द लव रीडिंग बट आई जस्ट फेल्ट कि द एनर्जी इज नॉट मैचिंग और समथिंग, ओके। बट लेट्स जस्ट सी कि क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें हो रही है, क्या है कलेक्टिव के लिए, क्या मैसेज है, ओके। मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ओके। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो आपको कुछ फर्स्ट मिनट्स में ही समझ में आ जाएगा। तो अगर रेजोनेटेड फील हो रहा है तो ही इसको लेना है, नहीं तो जस्ट लीव दिस रीडिंग, ओके, बिकॉज इवन आई डोंट नो व्हाट दिस इज अबाउट, ओके। What is the message from this deck? What is the message from this deck? Anything from this deck that wants to be coming out? Anything that wants to be coming out? Any message? Okay, any message from this deck? Any message from this deck? Any message from this deck? इतने तो नहीं लूँगी मैं। One more card from this deck. One more card from this deck. Dear universe, dear spirit team, positive energies. What is the reading going to be about? 4 कार्ड्स आना ही चाहते तो वो कैसे भी आएंगे। ओके, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ यू आर डीलिंग विद सम सॉर्ट ऑफ लाइफ लेसन, या फिर कुछ तो आप सीखने की इसमें हो। बट आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस वन थिंग एनर्जेटिकली कि देर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग जहाँ पे आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आपकी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। कुछ तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप किसी की बकवास टॉलरेट नहीं कर रहे हो, ओके। यू नॉट टॉलरेटिंग एनीवन्स बकवास। तो आपकी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से लोगों को आपसे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, लोगों के साथ आपकी बन नहीं रही है। राइट नाउ आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट लोगों के साथ आपकी बन नहीं रही है। आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो, आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपने पहले नहीं की। अच्छी चीज़ है, लाइक जो चीज़ें आपको डराती थी पहले, लाइक यू परस्यूइंग सम हॉबी, इंटरेस्ट और एनीथिंग, अपने आप को चेंज कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हो, ग्रूमिंग कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक पहले जैसे आप लोगों से इंसल्ट ले लेते थे या फिर लोगों से एडजस्टमेंट के चक्कर में चीज़ें सुन लेते थे, अभी वो चीज़ें नहीं हो रही है, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके साथ, ओके। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। कुछ तो यहाँ पे है जो आपको सीखने की ज़रूरत है। समथिंग इज हैपनिंग फॉर यू। आई डोंट नो व्हाई आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट दिस डेक। Let's just see from this deck what wants to be coming out then. What wants to be coming out, dear spirit team. बहुत रैंडमली ये रीडिंग हो रही है, ठीक है, तो मुझे भी नहीं पता। कल जब मैंने कार्ड्स निकाले तो मुझे किसी पर्सन की एनर्जी आई, ओके, बट आई वाज नॉट श्योर इफ दैट इज व्हाट इज सपोज टू बी हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम दिस डेक? एनीथिंग दैट वांट्स टू बी कमिंग आउट? एनीथिंग फ्रॉम दिस डेक दैट वांट्स टू बी कमिंग आउट? एनीथिंग फ्रॉम दिस डेक दैट वांट्स टू बी कमिंग आउट? लर्निंग की चीज़ें आ रही है, पता नहीं क्यों। Why is it? What is related to learning? Are you learning something? Are you a student? What is happening? I've never been this confused and lost in a reading, okay? Is this related to a connection? Is this related to a connection? Are you in connection or talking stage with a person जो narcissistic है या आप के साथ अच्छा नहीं है? What from this deck? Any message? Angels, you want to be giving any message to the collective watching this from this deck? From this deck. पहले सारे oracle से ले रही हूँ मैं, which is very unusual for me because मैं पहले tarot लेती हूँ usually, but again, what is happening? What is happening? Anything? Angels, you want to be telling? Okay.
डिवाइन टाइमिंग अगेन, बाउंड्रीज, व्हाट द हेल इज हैपनिंग ओवर हियर। लर्निंग का कार्ड दो अलग अलग डेक में से, बाउंड्रीज का कार्ड दो अलग अलग डेक में से, क्या हो रहा है ये? आई एम कन्फ्यूज एंड आई एम लॉस्ट बिकॉज आई एम सेंसिंग कि जिनके साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ वो लॉस्ट है, वो कन्फ्यूज है, ठीक है। यहाँ पे एंड ऑफ द डेक मून का कार्ड है, बट मैंने उसको प्री शफल था वो, ओके, तो वो यहाँ पे जस्ट ऐसे रखा हुआ है। मैं जिनके साथ कनेक्ट कर रही हूँ ना, आई थिंक यू आर इन कनेक्शन विद समवन हु इज नॉट अ नाइस पर्सन, लेकिन आप अपने आप को झूठे दिलासे दे रहे हो। I think you are dealing with someone who is not a nice person and there is someone who wants to enter your life. ये सेम चीज़ें कल आई थी, ठीक है। एक पर्सन की एनर्जी जो जिसके साथ आप डील कर रहे हो, दैट पर्सन वांट्स टू बिट्रे यू, दैट पर्सन हैज नो गुड इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। जिनके साथ आप इस वक्त इन्वॉल्व हो, दैट पर्सन हैज सम सॉर्ट ऑफ नॉट सो गुड इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, ठीक है। कुछ तो उनका पैटर्न है, कुछ तो ऐसा टेक ओनली इफ इट इज रेजोनेटिंग विद यू, बिकॉज ये बहुत ऑल ओवर द प्लेसेस मैसेजेस जा रहे हैं। बट कुछ तो यहाँ पे आपको बाउंड्रीज को लेके सीखने की जरूरत है, बिकॉज व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि यहाँ से बाउंड्रीज आया है एंड व्हाट इज द कार्ड, यहाँ से भी बाउंड्रीज आया है, समथिंग रिलेटेड टू बाउंड्रीज, ओके। सो यहाँ पे आपकी स्पिरिट टीम आपको बताना चाहती है दैट जस्ट डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द पर्सन जो इस एनर्जी में है, जो टॉक्सिक है, अब्यूजिव है, गैसलाइट करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, यू नो, लाइक दिस पर्सन इज जस्ट यूजिंग यू फॉर फिजिकल स्टफ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर, ठीक है। एक पर्सन की एनर्जी है जिनके साथ आप अभी इस वक्त इन्वॉल्व हो, हु इज जस्ट इंटरेस्टेड इन यू for their own desires and stuff like that. लेकिन आप अपने आप को ये चीज़ बोल के बार बार समझा रहे हो, क्योंकि कुछ तो इनका ऐसा पैटर्न है, जब इनको आपसे कुछ तो सही चाहिए होता है ना, कुछ तो इनको आपसे चाहिए होता है, उस टाइम पे दिस पर्सन बिहेव्स लाइक द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड आप उन चीज़ों की वजह से आप फिसल जाते हो, ठीक है। बाकी के टाइम जो ये आपके साथ बिहेव करते हैं, यू आर नॉट नोटिसिंग दैट, बट आपसे इन्हें जैसे ही कुछ चाहिए होता है, उस टाइम पे इनका जो स्वीट बिहेवियर बन जाता है, यू जस्ट गेट ट्रैप्ड इन दैट। बाकी के टाइम पे ये जो आपको अब्यूज करते हैं, बाकी के टाइम पे जो ये आपको ट्रैप्ड फील कराते हैं, बाकी के टाइम पे जो आपको ये नॉट सो गुड, नॉट सो इनफ फील कराते हैं, अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट करते हैं, इमोशनल, वर्बल, मेंटल, इवन फिजिकल अब्यूज, यू इग्नोर दोज थिंग्स, यू इग्नोर दोज साइंस, बिकॉज ये आपको लगता है सुधर जाएंगे। ओह व्हाट इज दिस। आई थिंक आपको बाउंड्रीज सीखने की जरूरत है, इस पर्सन से अपने आप को डिस्टेंस करने की जरूरत है। आपके लिए सोलमेट की एनर्जी बनी है, बट यू आर नेसेसरीली स्टक विद द कार्मिक पर्सन, क्योंकि आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर रहे हो, डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन टाइमिंग पे एक पर्सन मिलेंगे, ठीक है, लेकिन जो पर्सन के साथ आप हो, दैट इज अ फोर्स्ड कनेक्शन, दैट इज नॉट अ कनेक्शन दैट इज नीडेड एक्चुअली। कुछ तो आप अपने आपको यहाँ पे सीखने की जरूरत है, इवॉल्व होने की जरूरत है, ओके। और अगर आप नहीं सीखोगे देन यूनिवर्स विल बी गिविंग दिस लेसन टू यू, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। whoever this person is who is not caring for you, not, I think you're dealing with two energies over here. Whoever is watching this, आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक ऐसे पर्सन है जो आपकी केयर करते हैं एज अ फ्रेंड, ओके। जिस भी जेंडर में आप इंटरेस्टेड हो रोमांटिकली, उस जेंडर के ऐसे पर्सन है जो आपकी बहुत जेन्यून लेवल पे केयर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उनको फ्रेंड जोन कर दिया है। एंड द पर्सन हु इज वेरी अब्यूजिव, वेरी टॉक्सिक, वेरी 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 ट्रिगरिंग एंड वेरी वेरी बैड एनर्जी, उनके साथ आप कहीं ना कहीं कनेक्शन में हो। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ें हैं, मतलब मुझे ये पता नहीं था कि ये ऐसे आने वाला है। इफ दिस इज योर सिचुएशन, यू आर डीलिंग विद अ पर्सन जो आपके साथ से फिजिकली इन्वॉल्व है, जो आपसे से फिजिकल मटेरियलिस्टिक गेन चाहते हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सबकॉन्शियसली पता है कि जब आपसे इन्हें कुछ चाहिए होता है तो ये आपके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, आपको अचानक से इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है, दैट पर्सन जस्ट डिसअपियर्स, स्टार्ट्स अब्यूजिंग, स्टार्ट्स व्हाटएवर, टॉक्सिक बिहेवियर उनका शुरू हो जाता है। तो डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन, इनके साथ बाउंड्रीज ड्रॉ करिए, अपने आप को सेपरेट करिए, ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहा है, ओके। यू आर डीलिंग विद टू एनर्जीज ओवर हियर। वन एनर्जी इज समवन हु इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड एंड एम्बिशियस, एंड द अदर एनर्जी इज समवन हु इज जेन्युइनली इन्वेस्टेड इन यू इमोशनली, सेल्फलेसली। तो ऐसे डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई तो ऐसे पर्सन है, अगर नहीं है ना तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। अगर दोनों एनर्जीज आपकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। यू आर डीलिंग विद अ पर्सन, आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो एक ऐसे पर्सन के साथ हु इज टॉक्सिक एंड नॉट राइट फॉर यू, एंड यू हैव फ्रेंड जोन द पर्सन जो आपके लिए एक्चुअली सोल टू सोल कनेक्शन रखते हैं, इंटेंशन अच्छे रखते हैं। उनके साथ आपका कनेक्शन डेवलप होगा डिवाइन टाइमिंग पे, क्योंकि वो डिवाइन ने ही लिखा है कनेक्शन आपका। ये पर्सन को जाना पड़ेगा, ओके। इफ यू डोंट लर्न योर लेसन तो सिचुएशन टफ कर दी जाएगी, जहाँ पे यू विल बी फोर्स टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन। बट जब तक आप वो चीज़ नहीं सीखते, जब तक आप एक हीरे को नहीं समझ पाते, तब तक यू विल बी फोर्स टू बी इन, दिखाई जाएंगी आपको चीज़ें। इट्स लाइक, यू नो, लाइक शोइंग मिरर, आई जस्ट टेल यू,
या मिरर दिखाया जा रहा है आपको, लेकिन आप वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो फॉर सम रीज़न। आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के ऊपर, विच इज़ नॉट रियली अ गुड थिंग। ये डेक की एनर्जी नहीं आ रही है मुझे। अगर ये आपकी सिचुएशन है ना डियर कलेक्टिव, बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग, अगर ये आपकी सिचुएशन है तो ही आपको ये चीज़ मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो अगर आपकी सिचुएशन नहीं है ना, देन जस्ट डोंट वॉच इट। बट यू आर डीलिंग, इफ यू आर डीलिंग विद सच टू एनर्जीज, अगर आपको कहीं ना कहीं पता है दैट आई एम रोमांटिकली इन्वॉल्व विद अ रॉन्ग पर्सन, बट आई फील सोल टू सोल कनेक्शन विद समवन जो जेन्यूनली मेरे लिए सेल्फलेसली इन्वॉल्व है, दिस रीडिंग इज फॉर यू, दिस मैसेज इज फॉर यू। वैसे तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि आपको इमोशनल बाउंड्रीज स्पेस इस पर्सन से कट आउट करने की ज़रूरत है, डिस्टेंस करने की ज़रूरत है जो टॉक्सिक है। ओके, बट द स्पिरिट टीम, what is the message for the collective watching this reading? What is the message for the collective watching this reading? What is the message for the collective watching this reading? What is the message for the collective watching this reading? Yeah, this person is somewhat making you very emotionally exhausted, burdened. एक कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हो आप इस पर्सन के साथ। ये रिलेशनशिप का बोझ उठाते उठाते यू हैव नाउ समवेयर लॉस्ट योरसेल्फ, यू हैव नाउ समवेयर लॉस्ट द कोर, द स्ट्रेंथ। आप एक इमोशनल एग्जॉशन, फटिक के लेवल पे जा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। बट क्यों कर रहे हो फिर आप ये? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। अपने आप को तकलीफ दे के किसी को खुश करने में क्या ही प्यार होता है? मतलब मुझे ये चीज़ ही नहीं समझ में आती। हेल्दी चीज़ ही नहीं है ये। इफ़ यू आर नॉट इवन टेकिंग केयर एंड लविंग योर सेल्फ इनफ, हाउ डू यू एक्सपेक्ट समवन एल्स टू लव यू? व्हाट मोर? इसलिए लव रीडिंग नहीं हुई मुझसे। ओके, जेन्युइनली स्पीकिंग, अगर पैटर्न्स ही हील्ड नहीं है, आई नो द कलेक्टिव आई एम डीलिंग विद, अगर आपके पैटर्न्स हील्ड नहीं है तो आप कैसे लव रीडिंग देख के करोगे? क्या डेल्यूजन में डालने जैसी वो चीज़ होती है, राइट? पहले हमें अपने अंदर का काम स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, अपने आसपास टॉक्सिक लोगों से अपने आप को डिस्टेंस करके अपनी पावर, अपनी हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में जाना जरूरी होता है, ताकि हम सोलमेट को, डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट कर पाए। व्हाट इज द कलेक्टिव, द स्पिरिट, व्हाट इज द मैसेज फॉर द कलेक्टिव? What is the possibility? What is the possibility of? किसके साथ आप हो भाई, किसके साथ आप हो? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। इतनी एनर्जी ऐसी आ रही है, सारे ओरेकल्स में से पहले उस टॉक्सिक पर्सन की एनर्जी आई, अभी यहाँ से भी ये एनर्जी आई। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? क्या ही पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन, देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। हम अपने डिजायर्स के चलते सच्चाई देख नहीं पाते, लेकिन आप, why are you doing this to yourself? This is the question you need to ask to your own self. Ki, why am I doing this? Is this love? Is this love? No, it's not. It's your delusion. It can be anything but love. Love never hurts. अगर कोई इंसान आपसे प्यार करने की ये बात कर रहा है that we love you, but if they are fine with hurting you, if they are fine with causing you hurt, if they are fine with causing you trauma, it's not love. इट्स नॉट लव। इस कनेक्शन में सब कुछ है बट प्यार नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से दिस, सब कुछ है बट प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है, एक दूसरे की हेल्दी रिस्पेक्ट, हेल्दी बाउंड्रीज, हेल्दी नहीं है ये कनेक्शन, टॉक्सिक कनेक्शन है ये। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, आपकी स्पिरिट टीम इज जस्ट टेलिंग यू टू गेट ओवर इट, गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि इट्स लाइक अ ट्रैप, इट्स लाइक समथिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डेविल सिग्निफाई करता है। एंड द एनर्जी दैट आई एम कैचिंग ओवर हियर इज सो अब्यूजिव एंड सो टॉक्सिक दैट आई डोंट वांट टू बी टेलिंग अ लॉट ओवर हियर। ओके, जितना परमिटेड है उतना ही मैं बोल सकती हूँ, बट इट्स नॉट सो गुड गाइज, इट्स नॉट सो गुड। ये कनेक्शन टेम्पटिंग है आपके लिए, ठीक है, टेम्पटिंग है क्योंकि इसमें पैशन इन्वॉल्व है, लेकिन ये कनेक्शन स्टेबल नहीं है, ये कनेक्शन हेल्दी नहीं है। दिस कनेक्शन इज नॉट गोइंग टू गिव यू इमोशनल पीस। कॉन्स्टेंटली आप ट्रिगर रहोगे, कॉन्स्टेंटली आप फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स रहते ही होंगे आपके, क्योंकि ये आपकी एनर्जी अगर हो चुकी है तो यही सच्चाई है। जब पैशनेट मोमेंट्स है उस टाइम पे यू माइट बी फीलिंग द हाई, यू माइट बी फीलिंग लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि पैशनेट केमिस्ट्री दिख रही है, लेकिन उसके बियॉन्ड इमोशनल केमिस्ट्री जीरो है। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट जीरो है, एक दूसरे के लिए रिगार्ड जीरो है, सारी चीजें जीरो है। सो जस्ट फॉर द पैशन सेक व्हाई आर यू टॉलरेटिंग? आई थिंक दिस इज अ वेरी फास्ट पेस्ड कनेक्शन, वेरी फास्ट पेस्ड कनेक्शन। आपकी स्पिरिट टीम आपको जेन्युइनली ये चीज बताना चाहती है, जिसके साथ आप इस वक्त इन्वॉल्व हो, दैट पर्सन इज टॉक्सिक। ओके, अगर जो भी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, साइंस हर किसी को दिख जाते हैं, साइंस हर किसी को समझ आ जाते हैं, जो भी अब तक मैंने चीज़ें बोली, अगर वो चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई, ओके, वो चीज़ें रेजोनेट हुई, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू, दिस डेफिनेटली इज फॉर यू। यू आर डीलिंग विद अनहील्ड अनहेल्दी पर्सन, एंड उसकी वजह से आप भी खुद, आपको केओस ही रियलिटी लगने लग गया, आपको ऐसे लग रहा है कि सारे कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। यू एक्चुअली हैव फ्रेंड जोन्ड अ पर्सन जो जेन्यूनली आपको वो पीस, रिस्पेक्ट एंड ट्रू लव वाली एनर्जी दे सकते हैं, एंड आप ऐसे कनेक्शन में हो दैट इज टॉक्सिक। आपको
सी आई टेल यू, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी लाइफ में सोलमेट चाहते हैं, सब लोग ही चाहते हैं कि मुझे सोलमेट मिले, मुझे अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मिले, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए होती है। ओके, यू वांट योर सोलमेट, तो उसके लिए आपको कार्मिक चीज़ों को छोड़ने का रेडीनेस दिखाना पड़ता है। अगर आप कार्मिक चीज़ों से, कार्मिक लोगों से अटैच रहे तो सोलमेट आपके लाइफ में होते हुए भी आप समझ नहीं पाओगे। जैसे कि आपके साथ हो रहा है, जेन्युइनली यू हैव अ पर्सन जो इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, सेल्फलेसली आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप उस पर्सन की तरफ देख नहीं रहे हो बिकॉज आप एक ऐसे कनेक्शन में ट्रैप्ड हो जहाँ पे आपने खुद को ही ट्रैप करा लिया है, जहाँ से आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो। इसलिए तो आपको स्पिरिट टीम बोल रही है कि बाउंड्रीज बनाओ, डिस्टेंस करो, निकलो वहां से, बट यू आर नॉट रेडी टू डू दैट बिकॉज कुछ तो आपको एक ऐसी अटैचमेंट है जो अनहेल्दी अटैचमेंट है। आपको लाइफ टाइम रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। आप खुश हो कि वो पर्सन आपको 2 मिनट की रिस्पेक्ट दे देना, तो आप उसी में खुश हो, जबकि आपको स्पिरिट टीम देना चाहती है कैसे पर्सन जो लाइफ टाइम आपको रिस्पेक्ट करे। ओह माय गॉड, दिस इज सो मेस्ड अप, दिस इज सो मेस्ड अप। प्लीज डोंट गेट आउट ऑफ इट मैन, गेट आउट ऑफ इट। I got this energy last night itself, that but I was like resisting to do it. Yeah, just a second, एक कार्ड नीचे गिर गया। देयर इज नो कमिटमेंट इन दिस कनेक्शन, कमिटमेंट नहीं है, खुशी नहीं है एक दूसरे के लिए। मैं वही चीज़ें रिपीट कर रही हूँ जिनके साथ यू आर डीलिंग विद दिस पर्सन, ठीक है। दिस पर्सन, नो हैप्पीनेस, नो रिस्पेक्ट, नो कमिटमेंट, नो इमोशनल मैच्योरिटी। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के इन्फ्लुएंस में हो, बहुत ज़्यादा इस पर्सन से मिसगाइड होते हो, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत बार कहा जा रहा है कि इस पर्सन से दूर हो जाओ। आपके आसपास के जो वेल विशर्स है वो भी आपसे कह रहे हैं दैट जस्ट गेट आउट ऑफ दिस कनेक्शन, बट आप नहीं कर रहे हो, वो चीज़ है नहीं कर रहे हो। आप पट्टी बांध चुके हो अपनी आंखों पे, आप देखना ही नहीं चाहते, आप रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। क्या ही आपका ऐसा ऑब्सेशन है, कनेक्शन है, अनहेल्दी अटैचमेंट है विद दिस पर्सन दैट यू आर जस्ट नॉट एबल टू लेट इट गो, लेट इट गो। आई थिंक यू स्कैर्ड ऑल्सो समवॉट, आप स्कैर्ड भी हो, आप निकलना ही नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है दैट आई वोंट बी एबल टू फंक्शन, बट आप वो स्टेप तो लीजिए, आप बस वो एक डिसीजन तो लीजिए। देयर आर पीपल अराउंड यू, आई एम सेंसिंग दिस थिंग। आपके आसपास लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे टू हेल्प यू गेट आउट फ्रॉम दिस पर्सनस लाइफ और टू जस्ट वॉक अहेड इन लाइफ। बट आप जब तक वो चीज़ नहीं करोगे ना, तो आपको जितना मर्जी चाहे गाइडेंस आ जाए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। Yeah. What more? This product is what more? What more for the collector watching this? This card is just not leaving. I don't know किस टाइप के ट्रिगरिंग इंसान के साथ आप हो, but that is your choice, guys. That is always, there is always a choice. Always a choice. I just am not वॉक अवे फ्रॉम इट। अभी इससे ज़्यादा क्या ही स्पिरिट टीम करेगी गाइस, क्या ही करेगी। इतना स्पिरिट टीम इज ट्राइंग टू टेल जस्ट वॉक अवे फ्रॉम इट, वॉक अवे फ्रॉम इट, वॉक अवे फ्रॉम इट, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम इट, बट यू आर जस्ट नॉट डूइंग दैट। जस्ट वॉक अवे फ्रॉम द कनेक्शन दैट इज गेटिंग टॉक्सिक, जहाँ पे आपको साइंस आ चुके हैं कि ये टॉक्सिक हो चुका है। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट यू हैव समवन इन योर लाइफ जिसके साथ आपका सोल टू सोल कनेक्शन है। बहुत ऑपोजिट एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट एनर्जी आ रही है। यहाँ पे भी सोल मेट का कार्ड सबसे पहले आके गिरा था। ओके, आई जस्ट शो यू समथिंग, दिस इज द कार्ड ऑफ सोल मेट। यू हैव समवन इन योर लाइफ जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है। आपके लाइफ में ऐसे पर्सन है जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, आपके लिए गिविंग है, आपको देना चाहते हैं चीज़ें, आपको लिटरली देना चाहते हैं चीज़ें, बट यू सम वॉट आर जस्ट नॉट रेडी टू लुक एट इट। आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो, आप छोड़ना नहीं चाहते ऐसे पर्सन को जो टॉक्सिक है, ऐसे पर्सन के लिए जो आपके लिए अच्छा है। आई डोंट नो किसके लिए आ रही है चीज़ें, बट किसी के लिए तो आ रही है। इसलिए तो लव रीडिंग आई वॉज नॉट एबल टू डू। आई थिंक ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। सो हुएवर पर्सन यू आर डीलिंग विद राइट नाउ, ये कहीं ना कहीं आपकी ही विश फुलफिलमेंट है। आप चाहते थे इनके साथ रहना, आपको इस कदर इस पर्सन से प्यार है, इस कदर इस पर्सन से अटैचमेंट, इस कदर आप इस पर्सन से इमोशनली इन्वॉल्व हो कि आप डिस्टेंस ही नहीं कर पा रहे अपने आपको। जबकि आपसे कहा जा रहा है जस्ट ड्रॉ योर बाउंड्रीज, ड्रॉ योर बाउंड्रीज, ड्रॉ योर बाउंड्रीज, ड्रॉ योर बाउंड्रीज, डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन। देर इज समथिंग न्यू दैट वॉन्ट्स टू बी कमिंग इन। कोई तो एक पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं आपको कम्युनिकेशन, कुछ तो हेल्प ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अगेन ये ब्लॉक हो रही है सारी चीज़ें क्योंकि आपका रेडीनेस ही नहीं है।
टॉक्सिक पर्सन को छोड़ने के लिए रेडीनेस पहले दिखाना पड़ता है, वो रेडीनेस आप में कहीं ना कहीं नहीं है। ओके, आई थिंक दिस इज जस्ट कमिंग इन फ्रॉम स्पिरिट टीम, जो आपको बताना चाहते हैं कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, कार्मिक वेरी अब्यूजिव टॉक्सिक कनेक्शन, गेट आउट ऑफ इट, गेट आउट ऑफ इट। What more, dear spirit team? Anything more that you want to be telling the collective watching this? Yeah, this card is just again not leaving. There is someone in your life जो आपकी मदद करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। उन्होंने आपसे बहुत बार कहा भी है, उन्होंने आपसे कन्फेस भी किया है कहीं ना कहीं दैट दे आर इंटरेस्टेड इन यू, बट कुछ तो है यहाँ पे जो आप कार्मिक को छोड़ ही नहीं रहे हो एंड सोलमेट के पास जा ही नहीं रहे हो। देयर इज ऑलवेज अ चॉइस, एवरीथिंग वी डू इज आवर चॉइस, लेकिन हम ब्लेम भगवान को कर देते हैं, ऐसे नहीं होता। हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, लेकिन उसको देखना आना चाहिए। ओके, लेट मी सी कि आपके लाइफ में जो ये पर्सन है उनके बारे में स्पिरिट टीम क्या बताना चाहती है। सो यू कैन मैच द पर्सन इन योर लाइफ, अगर परमिटेड हो, अगर आ रहा हो इनके बारे में कुछ भी। तो जो सोलमेट की एनर्जी, कार्मिक वाले की एनर्जी तो आई टोल्ड यू, बट व्हाट अबाउट द सोलमेट इन देयर लाइफ, देयर स्पिरिट टीम, व्हाट अबाउट द सोलमेट इन देयर लाइफ, व्हाट अबाउट द सोलमेट एनर्जी इन देयर लाइफ, व्हाट अबाउट द पर्सन इन देयर लाइफ वांट्स टू बी विद देम, वांट्स टू बी विद देम। We literally have, for this person we have devil in reverse, ठीक है, जबकि आप जिसके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो उनके लिए devil upright था, king of cups आ चुका है, 10 of pentacles आ चुका है, 6 of wands आ चुका है, ace of cups आ चुका है एंड 9 of wands आ चुका है। You are scared to be with this person, wow star, ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। आई थिंक ये जो भी करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में पॉपुलर हो सकते हैं ये पर्सन। दिस पर्सन इज़ वेरी सक्सेसफुल, वेरी पॉपुलर। ओके, इनके आसपास लोग होते हैं, इनके आसपास दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पॉपुलर एंड आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन फिर भी आपको ऑफर देते हैं। दिस पर्सन कीप्स ऑन ऑफरिंग यू, या आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट ऑफर करने की कोशिश करते हैं, एडवाइसेस ऑफर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस पर्सन जेन्युइनली फील्स फॉर यू, दिस पर्सन फील्स समथिंग फॉर यू। ऑल्दो मैं यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगी कि ये बहुत स्ट्रांगली आपसे इमोशनली इन्वॉल्व है, नहीं, क्योंकि आप कनेक्शन में हो, सो दैट्स वाई मे बी हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप को स्टॉप कर रहे हैं, बट वेरी मेच्योर एनर्जी गाइस, इमोशनली वेरी मेच्योर, इमोशनली वेरी हेल्थी दिस पर्सन इज। आप सोचिए ना कि इस पर्सन के साथ आपकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है तो उसके साथ आपका कनेक्शन कितना अच्छा होगा। दिस इज द रियलिटी, आई एम नॉट टेलिंग यू। इफ द एनर्जी इज टेलिंग दैट आप किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा अब्यूजिव है, बहुत ज़्यादा हेविली कार्मिक है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, फिर भी आप उस पर्सन को चांस पे चांस दे रहे हो, आपकी मेंटल इमोशनल फिजिकल हेल्थ को रिस्क में डाल के अगर आप इस पर्सन को चांस पे चांस दे रहे हो जस्ट फॉर सम सॉर्ट ऑफ अनहेल्दी अटैचमेंट, अनहेल्दी इन्वॉल्वमेंट, एंड आपकी लाइफ में सोलमेट एनर्जी है हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन यू, दैट्स व्हाई दिस मैसेज इज कमिंग इन कि आपकी स्पिरिट टीम पूछ रही है आपसे कि वाई आर यू डूइंग दैट, वाई आर यू डूइंग दैट, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। ये जो भी पर्सन है, द सोलमेट एनर्जी, दिस पर्सन इज डेफिनेटली आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी दे सकते हैं, इमोशनली वेरी मेच्योर पर्सन है, अंडरस्टैंडिंग है, लविंग है, केयरिंग है, जो भी हेल्दी चीज़ है ना वो सब चीज़ें इस पर्सन के पास है। ओके, एम्प्रेस, ओ माय गॉड, आई मीन द कनेक्शन with your soulmate has the potential to be a lifelong committed relationship, like मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हर किसी को मैरिज नहीं करनी होती, बट यहाँ पे एनर्जी है वैसी मैरिज की एनर्जी है। दिस पर्सन वांट्स टू या तो एंटर योर लाइफ, या फिर ऑलरेडी आई एम गेटिंग फॉर मैक्सिमम ऑफ द पीपल ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, लेकिन आप इनको इग्नोर कर रहे हो, देख नहीं रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, बिकॉज यू आर वेरी मच गार्डेड, वेरी मच स्कैर्ड, वेरी मच रिजर्व्ड, वेरी मच आप एक ऐसे पर्सन के साथ अटैच्ड हो, इन्वॉल्व हो जो टॉक्सिक है, उस पर्सन को आप छोड़ना नहीं चाहते फॉर अ पर्सन हु इज केपेबल ऑफ गिविंग यू एवरीथिंग, हु इज योर सोलमेट। या वेरी वैलिडेट, लाइक बहुत ज़्यादा मेच्योर, सक्सेसफुल, हार्ड वर्किंग, इमोशनली मेच्योर, इमोशनली सेंसिबल, केयरिंग सॉर्ट ऑफ पर्सन, ट्रेडिशनल पर्सन है ये फ्लिंग्स विंग्स में नहीं मानते, कमिटमेंट में मानते हैं। दिस पर्सन माइट बी समवन हु इज़ वेरी मेच्योर, वेरी पॉपुलर ऑल्सो, वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो, फाइनेंशियली स्टेबल है ये पर्सन। दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग, हीलिंग वाली एनर्जी आपको फील होती होगी इनके साथ रह के, यू माइट बी फीलिंग नर्चर्ड, लव्ड, केयर्ड फॉर। आपको सारी चीज़ें खुद ही पता है। आई थिंक दिस इज जस्ट you know it all, but you are just not ready to end the cycle that needs to be ended. Okay, yeah, the devil is
falling down constantly, but you're just not ready to end the cycle जिसको end होने की ज़रूरत है. Okay, तो अभी आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, चीज़ें सारी आपके ऊपर है. यहाँ पे गाइडेंस तो बहुत सारा आ जाएगा, लेकिन गाइडेंस पे एक्ट करने का काम जो होता है ना वो आपका होता है. ओके, नोबडी कैन फोर्स यू टू एक्ट ऑन द गाइडेंस. सो यही मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे. आपकी स्पिरिट टीम बोलना चाहती है, क्रिएट बाउंड्रीज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन जो टॉक्सिक है आपके लिए. उस कनेक्शन से निकलिए, स्ट्रेंथ दिखाइए टू वॉक अवे फ्रॉम दैट कनेक्शन. डोंट लेट एनी पर्सन डिफाइन यू एवर एवर. ओके, हेल्दी कनेक्शन की निशानी नहीं है ये. एक इंडिविजुअल पर्सन और दूसरा इंडिविजुअल पर्सन, दोनों को अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रख के साथ में चलना होता है. ऐसे नहीं कि दूसरा एक के साथ पर्सनैलिटी मर्ज कर दे एंड अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर दे. नो पॉइंट. अभी मजा आ सकता है आपको बिकॉज देर इज इंटेंस पैशन, केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ेंगी ना, यू विल जस्ट फील लाइक अ लॉस्ट कॉज विद दिस पर्सन. यू वोंट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. जैसे कि अभी भी एनर्जी आई आपकी दैट यू आर वेरी एग्जॉस्टेड इन दिस कनेक्शन. आई डोंट नो ये किसके लिए आया है, कब मिलेगा, कब के लिए है क्या नहीं है, बट इट वॉज द एनर्जी वॉज कमिंग इन एंड आई हैड टू गिव इट. सो योर स्पिरिट टीम इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपकी लाइफ में एक हेल्दी कनेक्शन की पॉसिबिलिटी है. तो प्लीज टॉक्सिक बिहेवियर एंड ऐसी चीजें किसी भी प्रेशर में प्लीज टॉलरेट मत करिए, अपने साथ टॉलरेट मत करिए. देयर इज ऑलवेज डिवाइन प्रोटेक्शन, ऑलवेज डिवाइन प्रोटेक्शन. ओके, जब हमें लगता है कि कोई हमें नहीं बचा सकता, संभाल सकता, या जब हमें लगता है कि कोई हमें सपोर्ट नहीं कर सकता, हम अनप्रोटेक्टेड है, अनसेफ है, ऑलवेज नो दिस थिंग दैट यूनिवर्स, स्पिरिट टीम, डिवाइन इज वॉचिंग अस एंड प्रोटेक्टिंग अस. वी आर सेफ, वी आर लव्ड. ओके, अपने आप को प्लीज ये चीज बोलिए, वो स्ट्रेंथ दिखाइए. वो ट्रीटमेंट मत लीजिए जो आपके लिए गलत है. डोंट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट एंड दैट इज कमिंग इन फ्रॉम द फैक्ट कि आप अपने आप से प्यार नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि दूसरा पर्सन आपसे प्यार करे. यू नीड टू एंटर इनटू द एनर्जी ऑफ सेल्फ लव. whoever is watching this, okay, प्लीज पूरी जिंदगी एक कनेक्शन नहीं होता. कनेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द एंटायर लाइफ. एंटायर लाइफ कांट रिवॉल्व अराउंड द कनेक्शन, स्पेशली फॉर टॉक्सिक अब्यूजिव कनेक्शन. सो प्लीज़, अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ है अभी तक तो रिसीव इट विथ पॉजिटिविटी एंड थैंक यू स्पिरिट टीम, थैंक यू डिवाइन एंजल्स. आई बी सीइंग यू ऑल वेरी वेरी सून विथ न्यू मैसेज एंड वट एवर गाइडेंस कम्स अप फॉर यू नेक्स्ट. ओके, सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है. अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो ही इस रीडिंग को क्लेम करना है, नहीं तो एनर्जी वेस्ट करके फालतू में क्लेम मत करिए. ठीक है, अगर आपकी लाइफ में दोनों ऐसे लोग हैं, दोनों ऐसे एनर्जीज प्रेजेंट है एंड यू आर इन्वॉल्व विद द रॉन्ग एनर्जी, यू नो इट वेरी वेल कि मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, टॉर्चरिंग है, अब्यूजिव है ये कनेक्शन, देन एंड ओनली देन दिस गाइडेंस इज फॉर यू. ओके, so yeah, that's it for the reading. Receive it with positivity. I'll be seeing you all very very soon, sending lots and lots of love, healing and positivity your way. Take care you guys and bye bye.